हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी। बाबा जी अपने भक्तों के बहुत करीब हैं। बाबा जी के भक्त उनको अपने घर बुलाया करते थे और भोजन कराया करते थे। भक्तों को बहुत खुशी होती थी। कितने भाग्यशाली है ना वो भक्त जिनके घर जाकर बाबा जी स्वयं भोजन किया करते थे। परंतु कुछ भक्त ऐसे भी हैं, और उनको भाग्यशाली कहना गलत नहीं होगा, जिनके घर बाबा स्वयं जाते थे और कहते थे कि मुझे तुम्हारे घर जाकर भोजन करना है, जाओ अपनी पत्नी को बोलो मेरे लिए भोजन बनाए। कितने अच्छे दिन थे ना वह। बाबा जी घर जाकर भोजन करते थे। साक्षात भगवान हमारे घर आए हैं और भोजन ग्रहण कर रहे हैं। जानना चाहते हैं ऐसे ही भक्तों की कुछ कहानियाँ? तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए तो लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। नीम करौरी महाराज जी के भक्त जोशी जी की पत्नी से बाबा जी कहते हैं, मैं आऊंगा आपके घर पे माता, और आप मेरे लिए भोजन बनाना। मैं आता हूँ। माता बहुत खुश हो जाती है कि बाबा जी ने स्वयं कहा है, और वह उनके लिए भोजन बनाने की तैयारी कर देती है। परंतु बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि बेसन की रोटी ही बनाना, मैं कोई और रोटी नहीं खाऊंगा। माता जी खुश हो जाती है पर थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि घर में बेसन बहुत कम होता है। तो वह सोचती हैं, और वह गेहूं के आटे में जो बचा हुआ बेसन है, जो घर में थोड़ा सा ही है, उसी में गेहूं का आटा मिलाकर रोटी बनाने का सोचती हैं। जब वह रसोई घर में जाकर गेहूं का आटे का डब्बा खोलती हैं, तो वह क्या देखती हैं कि गेहूं का आटे का डब्बा पूरा बेसन से भरा होता है। वह हैरान हो जाती हैं कि यह तो गेहूं के आटे का डब्बा है, इसमें इतना सारा बेसन कहाँ से आ गया। फिर वह समझ जाती हैं कि यह बाबा जी का ही चमत्कार है। बाबा जी को बड़े मन और प्रेम के साथ वह भोजन बना के परोसती हैं। बाबा जी बहुत खुश होकर खाते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं, तुम्हारे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। और दूसरी कहानी में एक महिला हमेशा यह चाहती है कि बाबा जी उनके घर आकर भोजन करें। वह बहुत धनवान होती हैं और इस बात का उनको अहंकार भी होता है। बाबा जी तो सब कुछ जानते हैं। बाबा जी हमेशा उनको मना कर दिया करते थे कि नहीं, मैं नहीं आ सकता। एक दिन वो बाबा जी से कह ही देती हैं, बाबा जी क्या आप हमारे घर आकर भोजन ग्रहण नहीं करेंगे? क्या हम इतने बुरे हैं, आप हमें अपना भक्त ही नहीं समझते? बाबा जी कहते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, कल मैं भोजन करने जरूर आऊंगा। वह क्या करती हैं, वह बाबा जी के भोजन को बहुत ज्यादा पकवान बनाती हैं, इतने स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं, और चांदी के बर्तनों में बाबा जी के लिए भोजन परोसती हैं। जब बाबा जी आते हैं भोजन करने के लिए, तो वह क्या देखते हैं कि चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा हुआ है। बाबा जी को गुस्सा आता है और वह सभी खाना को थोड़ा थोड़ा लेते हैं और साथ में मिलाकर एक दो निवाला खाते हैं और कहते हैं, बस मेरा पेट भर गया। तो वह वहां से चले जाते हैं। उस महिला को बहुत अजीब लगता है कि उसने इतनी मेहनत से इतना कुछ बनाया और बाबा जी ने 2 निवाले खाए, वो भी सबको एक साथ मिलाकर। यह बात उसकी समझ में नहीं आई। तब पास में ही खड़े बाबा जी के भक्त उनको कहते हैं कि आप अहंकारी हैं, आपको अपने धनवान होने का अहंकार है। बाबा जी तो इन सब से परे हैं। बाबा जी को तो आप पत्तल पर ही भोजन परोसेंगी तो वह भी उसको खुशी खुशी खाएंगे। आप उनको सोने की थाली में या चांदी की थाली में परोस रहे हो, तो बाबा जी को पता है आपके मन का भाव क्या है। बाबा जी मन का भाव देखते हैं, अहंकार देखा है उन्होंने आपका, आपका प्रेम नहीं। आपने
इतने अहंकार के साथ कि मैं इतना कुछ बना सकती हूँ, इतना कुछ कर सकती हूँ, और आपने उनको क्या समझा? बाबा जी तो इस सब से परे है, मोह माया से परे है। तब वह औरत मन ही मन बाबा जी से क्षमा मांगती है। तब बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ आगे रास्ते में जाते हैं और उस ड्राइवर से कहते हैं कि अपने घर ले चलो, मुझे भूख लगी है। ड्राइवर हैरान हो जाता है कि अभी तो आप उस महिला के घर से खाना खा कर आए हैं। बाबा जी कहते हैं, नहीं, मैंने नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे नहीं खिलाना पसंद करोगे? ड्राइवर कहता है, महाराज जी, आप तो मेरे लिए भगवान हैं, मैं आपको क्यों नहीं खिलाऊंगा। बाबा जी के ड्राइवर के घर बाबा जी भर पेट भोजन करते हैं। एक गरीब की रोटी खाना ही बाबा जी के लिए सब कुछ है। बाबा जी गरीब अमीर से बिल्कुल परे हैं। उनको सिर्फ लोगों का प्रेम चाहिए, उनकी धन दौलत से उन्हें क्या करना। बाबा जी हमेशा ही अपने भक्तों को ये बात कहते थे, अगर आप धनवान हैं तो आप धनवान उससे नहीं है कि आप कितना धन कमा रहे हैं या कितना धन आपकी तिजोरी में है। भगवान ये कहते हैं कि कितना धन आपने कमाया और उसको सही जगह लगाया और लोगों को दान दिया। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता। भगवान उसी से आपके समीप आते हैं। इसी दान के कारण भगवान आपसे खुश होते हैं। आई होप महाराज जी की और उनके भक्तों की यह प्यारी सी कहानियाँ आपको पसंद आई हों। पसंद आई है तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय नीम करौरी महाराज जी।